हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो जैसे हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं ऐसे हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना होता है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है और इन दोनों को ऐड करके अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर, है ना। मतलब सिंपल ए लिखा है मतलब ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी स्क्वायर मतलब बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। सेम एज इट इज अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की हम बात करें और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम प्लस की जगह बीच में माइनस यूज करते हैं। तो ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल गिवन है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c दैट इज इक्वल टू a, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। आगे वो कहते हैं कि a प्लस बी जब व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू c, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन केस नंबर 1 उन्होंने दे रखा है, जब a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर है तो a और b के बीच का एंगल थीटा 1 है। द एंगल बिटवीन a एंड c इज थीटा 1। ओके, सो द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड c वेक्टर इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक है, तो यहां से हम थीटा 1 के लिए कंडीशन फाइंड करेंगे। चूंकि हमारे पास a और c के बीच का एंगल थीटा 1 है तो हम a और c को एक साइड लेकर आएंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर माइनस a वेक्टर। ओके, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हम अब ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज करेंगे और ए और सी के बीच का एंगल थीटा 1 है और थीटा 1 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर ए माइनस बी, तो इसको होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर और सी माइनस, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो c माइनस ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c इंटू ए इंटू कॉस थीटा 1, क्योंकि c और a के बीच का एंगल थीटा 1 है। अब यहाँ पर सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब इसे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे भी हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे भी हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं और ये फिर 2a स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा 1 एज इट इज। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और ये नेगेटिव टर्म अगर अपोजिट साइड आएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2, थीटा 1 जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब वो 60 डिग्री होता है। तो हमारा केस नंबर 1 हमने देखा। अब हम यहाँ पर केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 वो कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो a और c के बीच का एंगल थीटा 2 होगा और थीटा 1 थीटा 2 में रिलेशन निकालना। अब नेक्स्ट हमारे पास में है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर हमको a और c के बीच का एंगल फाइंड करना है तो a प्लस सी लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस बी लिखेंगे। अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेते हैं तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता तो माइनस साइन यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। फिर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें
तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac 2ac cos थीटा 2, क्योंकि अब यहाँ पर ए और सी के बीच का एंगल थीटा 2 है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर ए बी सी के मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ओके, आगे इसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर हमको मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो कॉस थीटा 2 का वैल्यू -1/2, मतलब थीटा 2 का वैल्यू 120 डिग्री होगा। ठीक है, कॉस थीटा 2 अगर -1/, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन आया, अगर हम इसे लिख सकते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा 1। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों के बीच रिलेशन क्या आता है। थैंक यू वेरी मच।